हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे वर्ड्स के बारे में जो मेडिसिन की फील्ड में यूज होते हैं। वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन। हर फील्ड की अलग अलग टर्म्स होती हैं, ऐसे ही मेडिसिन की फील्ड की भी अलग अलग टर्म्स होती हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अक्सर हमें नहीं पता होते हैं, तो आज हम बात करेंगे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स के बारे में। सबसे पहला वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक यानी कि डिजीज अफेक्टिंग मेनी पर्सन्स एट द सेम टाइम। बहुत सारे लोगों को जो एक समय पर इफेक्ट करती है उसे हम कहते हैं एपिडेमिक यानी कि महामारी। ऐसा ही एक और वर्ड होता है पेंडेमिक। अ डिजीज वाइडली एपिडेमिक। अ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ अ डिजीज इज कॉल्ड पेंडेमिक। यानी कि जो महामारी पूरे विश्व में फैल जाए उसे कहा जाता है पेंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड है एंडेमिक। अ डिजीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानीय, यानी कि जो बीमारी एक क्षेत्र में ही पाई जाती है उसे हम कहते हैं एंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड है एंटीसेप्टिक। सब्सटेंस जो डिस्ट्रॉय कर देता है जर्म्स को, यानी कि ऐसा पदार्थ जो जर्म्स को यानी कि बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, कमजोर कर देता है, उसे हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट वर्ड है क्लोरोफॉर्म। अ सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी टू प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, यानी कि एक पदार्थ है ऐसा जो सर्जरी में यूज किया जाता है अनकॉन्शियसनेस लाने के लिए या बेहोशी लाने के लिए, उसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ऐसे ही एक और वर्ड है एनेस्थेटिक। एनी मेडिसिन विच प्रोड्यूस इनसेंसिबिलिटी, यानी कि चेतना को शून्य करने वाली दवा को हम कहते हैं एनेस्थेटिक। ऐसे ही एक और वर्ड है एनोडाइन। मेडिसिन विच एलिविएट्स पेन, यानी कि जो मेडिसिन पेन को कम करती है उसे हम कहते हैं एनोडाइन। नेक्स्ट वर्ड है सिकेट्राइज या सिकेट्रिक्स। मार्क और स्कार लेफ्ट आफ्टर अ वुंड इज हील्ड। चोट लगने के बाद कोई भी निशान स्किन पर रह जाता है उसे हम कहते हैं सिकेट्रिस या सिकेट्रिक्स। ऐसे ही एक और वर्ड है एंटीडोट। A medicine to counteract poison is antidote. पॉइजन का असर खत्म करने के लिए जो मेडिसिन का यूज होता है उसे हम कहते हैं एंटीडोट। नेक्स्ट वर्ड है स्टेथोस्कोप। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो फिजिशियंस द्वारा यूज किया जाता है बॉडी की इंटरनल साउंड्स को सुनने के लिए, एक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स को सुनने के लिए यूज होता है स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट वर्ड है इम्यून। फ्री और एग्जेम्प्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन या रोग से फ्री रहना, मुक्त रहना, उसे कहते हैं इम्यून। नेचुरल या प्राकृतिक तरीके से फ्री रहना किसी भी इन्फेक्शन से कहलाता है इम्यून। ऐसे ही एक और वर्ड है आइसोलेट। अपने आप को अलग रखने को कहा जाता है आइसोलेट। टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्टिंग अदर्स, यानी कि अपने आप को अलग रखना जिससे दूसरों को इन्फेक्शन ना हो, उसे कहते हैं आइसोलेट। ऐसे ही एक और वर्ड है क्वारंटीन। कन्फाइंड टू वन प्लेस टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि एक जगह पर सीमित रहना ताकि इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके, उसे कहते हैं क्वारंटीन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आइसोलेट और क्वारंटीन में क्या डिफरेंस होता है। आइसोलेशन उन लोगों के लिए होता है जो पूरी तरीके से बीमार है, लेकिन क्वारंटाइन उन लोगों के लिए होता है जिनमें थोड़े बहुत सिम्टम्स यानी कि लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमेटिक। अ मेडिसिन टू कॉज वॉमिटिंग। वॉमिटिंग करवाने की मेडिसिन को कहते हैं एमेटिक। नेक्स्ट वर्ड है एम्प्यूटेट। टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स बॉडी विच इज इन्फेक्टेड। बॉडी के इन्फेक्टेड पार्ट को कट करके अलग कर देना कहलाता है एम्प्यूटेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेनेसिया। अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, यानी कि सभी डिजीजेज या सभी बीमारियों का इलाज कहलाता है पेनेसिया यानी कि रामबाण। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वेलेसेंट। वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, यानी कि जो बीमारी से रिकवर कर रहा हो, बाहर आ रहा हो, उसे कहते हैं कॉन्वेलेसेंट। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड बी केयरफुल ड्यूरिंग कॉन्वेलेसेंस। स्वास्थ्य लाभ के दौरान आपको सतर्क रहना चाहिए। ऐसे ही एक वर्ड होता है कॉन्वेलेसिस, यानी कि रिकवरी होने के बाद जब आप आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं कॉन्वेलेसिस। आफ्टर ऑपरेशन यू विल नीड टू कॉन्वेलेस फॉर 2 वीक्स। आपके ऑपरेशन के बाद आपको 2 हफ्तों तक आराम करना होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बुलेंस। अ व्हीकल फॉर कन्वेइंग सिक और इंजर्ड पीपल। बीमार और घायल लोगों को ले जाने के लिए जिस व्हीकल का यूज होता है उसे कहते हैं एम्बुलेंस। नेक्स्ट वर्ड है एनीमिया। पुअरनेस ऑफ ब्लड, यानी कि खून की कमी को हम कहते हैं एनीमिया। नेक्स्ट वर्ड है पल्मोनरी। कोई चीज जो लंग्स को अफेक्ट करे यानी कि फेफड़ों को अफेक्ट करे उसे कहते हैं पल्मोनरी। नेक्स्ट वर्ड है डायग्नोस। टू बी एबल टू टेल द नेचर ऑफ अ डिजीज बाय इट्स सिम्टम्स। डायग्नोस का मतलब होता है जांच करना, लक्षण देखकर डिजीज के बारे में बताना
बताना, उसके नेचर के बारे में बताना, उसे कहते हैं डायग्नोस। नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्नोसिस, यानी कि भविष्यवाणी, फोरकास्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ अ डिजीज और इलनेस। डिजीज और इलनेस को देखकर उसकी फ्यूचर कंडीशन बताना, भविष्य की कंडीशन बताना, उसे कहते हैं प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट वर्ड है पैथोलॉजी, द साइंस ऑफ डिजीजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्टडी ऑफ डिजीजेस यानी कि बीमारियों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है क्यूलेक्स, द मॉस्किटो विच ट्रांसमिट्स फिलेरिया। ऐसे मच्छर जो फिलेरिया नाम की डिजीज को फैलाते हैं उन्हें कहते हैं क्यूलेक्स। नेक्स्ट वर्ड है एनोफिलिस, मॉस्किटो विच ट्रांसमिट्स मलेरिया। ऐसे मच्छर जो मलेरिया फैलाते हैं उन्हें कहते हैं एनोफिलिस। नेक्स्ट वर्ड है स्टेगोमिया, द मॉस्किटो विच ट्रांसमिट्स येलो फीवर। ऐसे मच्छर जो येलो फीवर को फैलाते हैं उन्हें कहते हैं स्टेगोमिया। ये थे कुछ वर्ड्स रिलेटेड टू फील्ड ऑफ मेडिसिन। आई होप आपने आज जाने होंगे बहुत सारे न्यू वर्ड्स और आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।